जो यंग एज में बैक प्रॉब्लम होती हैं उनके कॉजेज एक तो हमारा प्रॉपरली बैठना नहीं, हमारा पोस्चर खराब होना होता है। एक होता है हम बहुत ही ज़्यादा वजन उठा लें। आजकल जिम का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो यंग मेल्स जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा जिम में पता चला 60 किलो 70 किलो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो हमारी बैक जो बनी है वो एक लिमिट तक वजन सहने के लिए बनी है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, दो रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होता है, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब होता क्या है, उसमें एक बाहर की खोल होती है, एक अंदर जेली होता है जो शॉक एब्जॉर्बर होता है। जब हम बहुत ज़्यादा वजन उठाएंगे तो वो जो खोल है वो फट जाएगा। खोल फटेगा तो क्या होगा, वो जेली बाहर की तरफ निकलेगी। जेली बाहर की तरफ निकलेगी तो हमारे जो आसपास के नस हैं उनको दबाती है, उसको ही हम प्रोलैप्स डिस्क कहते हैं। अब उससे क्या होता है, आसपास के एरिया में इरिटेशन होगा। आसपास के एरिया में जहाँ भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, सब इरिटेट होंगे। तो उस टाइम क्या होगा, जब मसल्स इरिटेट होंगे तो मसल खिंच जाएंगे। और मसल हमारे होते हैं पिलर की तरह, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक एकदम पिलर की तरह होते हैं, जो पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं। अब क्या होता है, एक खिंचाव एक हिस्से तक हुआ, फिर आपने कंट्रोल नहीं किया, नहीं भाई मैं तो जिम जाऊंगा और मैं अपना वजन उठाऊंगा। उसके बाद फिर वो खिंचाव बढ़ता बढ़ता पूरे बैक को परेशान करेगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या है, हमें आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपने वजन उठाया और अगले दिन से आपको तेज़ पेन होने लग गया लोअर बैक में, आप उसको अवॉइड कर रहे हो कि नहीं मैं तो बस खुद ही दवाई खा लूँगा, दवा की दुकान पे गया उनसे दवा मांग लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको ज़रूर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है। कई बार क्या होता है कि डिस्क जा चुकी है, प्रोलैप्स हो चुका है और पेशेंट घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, भाई मैं थोड़ा दर्द है सह लूँगा। फिर थोड़े दिन में क्या होता है, वो डिस्क जाके मेन नस को दबा देती है, पैर में कमज़ोरी आने लग जाती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। यंग लोग ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी शरीर भी एक लिमिट तक ही जा सकती है, तो आपको उस चीज़ के लिए सावधान रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आजकल हर चीज़ के लिए एक सोल्यूशन दिया जाता है कि कमर पर आप बेल्ट पहनना शुरू कर दें, और यंग लोगों को भी डॉक्टर्स आजकल बहुत सारी एडवाइस करते हैं। तो क्या बेल्ट पहनना यंग एज में इज़ इट अ कंपल्शन, क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, बेल्ट पहनना किसी भी एंगल से कंपल्शन नहीं है। बेल्ट तो बस सपोर्ट के लिए बनाई गई है। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम ऑपरेशन करते हैं स्पाइन का, तो स्पाइन का ऑपरेशन हमने अंदर से फिक्स कर दिया, लेकिन हाँ पेशेंट को बाहर से भी सपोर्ट देने के लिए बेल्ट दे दिया। वो बेसिकली एक सपोर्ट है। अब यंग बंदा है, उसको सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक बंदा है जिसके की स्पाजम हो रखा है, जिसका डिस्क बाहर थोड़ा बहुत आ चुका है, उसमें क्या करते हैं, हम एक्सरे कराते हैं, फिर एमआरआई देखते हैं, फिर हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं इनके लिए कौन सा एक्सरसाइज सूटेबल होगा। कई बार होता है कि स्पाइन का एक्सटेंशन, सिर उठाने वाला, मुंह के बल लेट के, वो एक्सरसाइज सूटेबल होते हैं, तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं आप ये एक्सरसाइज कीजिए। अब क्या है, अगर आप बेल्ट की आदत डाल लेंगे, फिर आपको एक पोजीशन में रहने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको उसी में आराम मिल रहा है, फिर क्या होगा, जो आपकी बैक की मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि बेल्ट इज़ नॉट द सोल्यूशन। बेल्ट ये है कि जब एक्सेसिव हो रहा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है पेन, तो आप नॉर्मली जब वॉक कर रहे हैं उस टाइम थोड़े दिन लगा लिया, लेकिन हाँ आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है। जो आपको एक्सरसाइज एडवाइस की जाएंगी वो एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। यानी कि एक्सरसाइजेज ही सही हाँ, रेमेडी? बिल्कुल, एक्सरसाइजेज बेस्ट रेमेडी हैं। वो बस सपोर्टिव होता है कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तब बेल्ट से आपकी मसल, आप किसी को सहारा देंगे तो क्या होगा, वो खुद घूमना बंद कर देगा। ये उसी तरीके से है भाई, अगर किसी को बेड पे 10 दिन तक लिटा दीजिए तो अगले दिन 11वें दिन वो उठेगा तो उसको थोड़ी कमजोरी लगेगी। उसी तरीके से अगर आप सपोर्ट देके रखिएगा स्पाइन को तो वो मसल्स कमजोर पड़ जाएंगी। जी।